नमस्कार दोस्तों, मैं मनेंद्र बुरा अपने YouTube चैनल आखिर क्यों के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चरखी दादरी में हुए प्लेन क्रैश के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आए। तो स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के बेस्ट एयरपोर्टों में से एक, यहाँ से 12 नवंबर 1996 का दिन सऊदी एयरलाइंस की एक फ्लाइट सऊदी से नई दिल्ली से धारान एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है, जिसके अंदर 289 पैसेंजर और 23 क्रू मेंबर, फ्लाइट नंबर 763। इस फ्लाइट का संचालन या इस फ्लाइट के कैप्टन 45 वर्षीय खालिद अल जुमैनी और इनके साथ एक फर्स्ट ऑफिसर और एक फ्लाइट इंजीनियर। फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद आंद्रेश। फ्लाइट अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थी। देर होने का एक कारण बताया जाता है कि किसी पैसेंजर की नागरिकता को लेकर एयरपोर्ट पे कुछ शंका थी। बाद में शंका को ख़त्म कर दिया गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया और फिर फ्लाइट धारान एयरपोर्ट के लिए निकलती है। इस फ्लाइट के अंदर ज़्यादातर वो लोग थे जो दुबई में ब्लू कलर जॉब करते हैं। ब्लू कलर जॉब मतलब मेहनत वाली जॉब, जैसे कि कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई कुछ मतलब मेहनत का काम करते थे, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग। इनमें से ज़्यादातर लोग तो हिंदुस्तानी थे, कुछ नेपाली नागरिक भी थे। 6:20 पर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट टैक्सीवे से होते हुए मेन रनवे पे आती है और इस समय जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेवारी वी.के. दत्ता को थी। वी.के. दत्ता पुराने कर्मचारी, अच्छा खासा अनुभव। 6:30 पर वी.के. दत्ता सऊदी एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन देते हैं, टेक ऑफ की इजाज़त देते हैं और समय समय पर सऊदी एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। सऊदी एयरलाइंस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए टेक ऑफ करती है। वी.के. दत्ता कहते हैं कि आप एयरवे नंबर G452 पर उड़ान भरें और 14,000 की ऊंचाई पर उड़ान भरें। सऊदी एयरलाइंस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए धारान के लिए निकलती है। ये बात तो होगी पहली फ्लाइट की। अब बात करते हैं दूसरी फ्लाइट। इसी समय एक फ्लाइट नंबर 1907 जो कजाकिस्तान के चिमकेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होती है और लगभग दिल्ली पहुंच जाती है। ये एक चार्टर्ड प्लेन था जिसके अंदर 27 पैसेंजर और 10 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट का संचालन 44 वर्षीय कैप्टन अलेक्जेंडर कर रहे थे, जिनको लगभग 10,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वी.के. दत्ता कजाकिस्तान फ्लाइट को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने रहें और अपने नीचे से गुजरती हुई सऊदी एयरलाइंस का भी ख्याल रखें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जो अलेक्जेंडर थे, एक तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में थे और इंग्लिश में ये कह लें कि उनका हाथ तंग था, इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा क्या था कि हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फिट के हिसाब से दिए जाते हैं। हम वर्टिकल जो हाइट है
उसको फीट में मापते हैं। और जो कजाकिस्तानी पायलट थे वो हाइट को मीटर में नापते हैं। तो कजाकिस्तानी पायलट अलेक्जेंडर इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह नहीं समझ पाता। और बताया जाता है कि जब वीके दत्ता इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तब कैबिन में एक शख्स उस इंस्ट्रक्शन को सुनता था और फिर उनको रशियन में कन्वर्ट करके पायलट को बताता था। तो कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो समझ नहीं आ रहे थे कजाकिस्तान फ्लाइट के पायलट को। और इसी दौरान कजाकिस्तान फ्लाइट के जो पायलट थे अपने प्लेन को 14,000 फीट पे ले आते। थोड़ी देर में बातें समझ में आती हैं क्या कहना चाह रहे थे वीके दत्ता। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर अपने प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन समय बीत चुका था। इसी दौरान कजाकिस्तान फ्लाइट का लेफ्ट विंग सऊदी अरेबिया फ्लाइट के राइट विंग और इंजन को चीरता हुआ निकल जाता है। ये दुनिया का पहला हादसा था जो इन एयर दो फ्लाइट हेड टू हेड टकराई थी। हादसा होता है, हादसे के अंदर 349 निर्दोष जानें चली जाती है। और जिस टाइम पे वीके दत्ता इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसी टाइम वीके दत्ता अपने रेडार पे दोनों प्लेनों को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा था कि भाई जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई दोनों फ्लाइटों के बीच में 1000 फीट का डिस्टेंस है, तो जब ये प्लेन एक पॉइंट पे आएंगे ना उसके बाद फिर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फिर से दिखाई देंगे। लेकिन इंसिडेंट हो चुका था और रेडार के ऊपर दोनों प्लेन दिखना बंद हो गए थे। वीके दत्ता को शंका हुई कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। वीके दत्ता बार बार कजाकिस्तान फ्लाइट और सऊदी अरेबिया की फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी उसी रास्ते से अमेरिकन एयरलाइंस का एक फाइटर प्लेन, एयरफोर्स का फाइटर प्लेन गुजरता है। फाइटर प्लेन का पायलट एटीसी के अंदर कांटेक्ट करता है और बताता है कि अभी अभी आसमान में एक अजीब सी चमक थी और एक अलग सा साउंड था, शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है या दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आप एक बार चेक करें। जैसे ये मैसेज आता है वीके दत्ता समझ जाते हैं कि दुर्घटना हो चुकी है। और जब ये दुर्घटना होती है तो इस दुर्घटना के दौरान सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट के परदर्जे उड़ जाते हैं और जहाँ पे क्रैश हुआ था उसके 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर प्लेन का मलबा और बॉडी के पार्ट या कुछ हिस्से गिरने शुरू हो जाते हैं। और जिस जगह पे प्लेन गिरते हैं वहाँ पे चश्मदीद बताते हैं कि जो वो मंजर था, जो नज़ारा था, शायद ही किसी ने आज तक ऐसा मंजर देखा हो। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई, किसी लाश का सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है और कुछ लाशें तो ऐसी बताई जा रही हैं जो सीट के ऊपर ही जल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मूर्ति बना के रख दी। सारी बातें होती है। फिर
कुछ दिनों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के वक्त के जज श्री रमेश चंद्र लाहोटी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठाई जाती है, जिसको लाहोटी कमीशन के नाम से जाना जाता है। लाहोटी कमीशन की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में भी वही बातें, कजाकिस्तान फ्लाइट के कैप्टन का इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से ना समझ पाना घटना का मुख्य कारण होता है। अब बात करते हैं, जब यह दुर्घटना होती है तो बताया जाता है कि जिन शवों की पहचान होगी वो तो परिजनों को सौंप दिए गए, लेकिन जिन शवों की पहचान नहीं हुई उन शवों को हिंदू मुस्लिम या ईसाई जो अनुपात था उस हिसाब से इकट्ठा किया जाता है और उसी अनुपात से दाह संस्कार भी किया जाता है और दफनाया भी जाता है। तो ये एक वो हादसा था दुनिया का जिसमें कोई दो प्लेन इन एयर हेड टू हेड टकराए थे और शायद पहला ही ऐसा वाक्य है, ना इसके बाद कोई दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आए। वही अपील, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।